आइए जाने की हमारी छोटी एमिली क्या चाहती है। उसे बहुत भूख लगी है। वाह, उसे एक बर्गर चाहिए। तो चलो सब एक साथ बर्गर बनाते हैं। मुझे एक टॉकिंग बन चाहिए। इसे फ्राइंग पैन में सेक लेंगे। बढ़िया। अब हम ताजा कीमा मीट से एक पैटी बनाते हैं और इसे फ्राई करते हैं। बढ़िया। इसे अच्छे से भूरा होने तक पकाएंगे। इसे बन पर रखें। ऊपर से चीज, टमाटर और प्याज के टुकड़े रखेंगे। एक बन के साथ सब कुछ कवर करेंगे। वाह, कितना अच्छा। मैं भी अब एक बर्गर बनाने जा रही हूँ। क्या ये बंस है? मुझे इनकी जरूरत नहीं है। मैं एक डोनट बर्गर बनाऊंगी। ये बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट बनेगा। 2 हिस्सों में काटे। हमें अंदर स्वादिष्ट चॉकलेट डालने की जरूरत है। मैंने इसे अच्छे से फैलाया। ऊपर से सावर जेल डालेंगे और हम रंगीन मार्शमेलो भी डालेंगे। चलो मेरे फेवरेट रेनबो गमी भी डालते हैं और फिर ऊपर से स्ट्रॉबेरी सिरप, ताकि ये बहुत मीठा हो जाए। और आधा डोनट के साथ सब कुछ कवर करें। तैयार। वेंसडे, हमारे इनिट के बर्गर को देखो। ओह माफ करना, मैंने तुम्हारा ध्यान हटा दिया। हाँ, इनिट का बर्गर बहुत रंगीन दिख रहा है। यहाँ तक कि मेरी आंखें भी धुंधली हो गई। मैं काला बर्गर बनाऊंगी। मेरे पास खास बंस है। कटलेट फ्राई किया और अब चलो बर्गर के लिए थोड़ी सजावट करते हैं ताकि ये कमजोर सा ना दिखे। दांत, जीभ और आंखें भी होंगी। ये बहुत अच्छा लगेगा। थिंक, बर्गर के लिए इनिट से कुछ गमी आइज ले आओ। मेरी पोती के पास मत जाओ तुम मॉन्स्टर। दादी, ये थिंग है, वेंसडे की दोस्त। धन्यवाद थिंग, तुम महान हो। गमी आइस लेकर सही सलामत आ गए। मुझे बस गमी आइस को बर्गर से जोड़ना है और सब कुछ तैयार है। वेंसडे, तुम्हारा बर्गर डरावना लग रहा है, लेकिन मुझे ये पसंद है। चलो एमिली को बर्गर दिखाते हैं। कितनी स्वादिष्ट चीज है। मुझे जल्दी से खाकर देखना चाहिए। ओह, ये बर्गर बहुत अजीब सा लग रहा है। इसे पक्का वेंसडे ने बनाया होगा। वाह, स्वादिष्ट है। और यहाँ क्या है? ये साधारण बर्गर दिख रहा है। मुझे खाकर देखना चाहिए। क्या ये प्याज है? ये बहुत खराब है। और यहाँ क्या है? क्या एक मीठा डोनट बर्गर और स्वादिष्ट ट्रीट्स है? कूल। अब गमी ट्राई करते हैं। स्वादिष्ट। मुझे चुनना है कि कौन सा बर्गर जीतता है और मैं चुनती हूँ वेंसडे को। मुझे इन गमी आइस को ट्राई करना चाहिए। कितना प्यारा। एमिली को मेरा बर्गर पसंद आया। रॉक पेपर सीजर्स। ओह, मैं फिर से हार गई। रॉक पेपर सीजर्स। क्या? किंग, मेरे पास आओ। ओह, यहाँ से हटो। क्या आप सब तैयार हैं? मुझे कोको चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आप दुनिया का सबसे स्वादिष्ट कोको बनाएंगे। तो चलो चलते हैं। कोको तैयार करना सबसे आसान है। मुझे बस कोको और दूध चाहिए। हम इसे एक सॉस पैन में मिलाते हैं। इसे स्टोव पर गर्म करते हैं। अब कुछ चॉकलेट डालते हैं। जब चॉकलेट पूरी तरह से घुल जाए तो हम कोको के ग्लास में डाल सकते हैं। तुम्हें मेरा ग्लास कैसा लगा? यह मेरी पोती ने मुझे मेरे बर्थडे पे दिया था। वेंसडे वहाँ क्या कर रही है? वैसे ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है। और मैं क्या करना चाहती हूँ? हाँ, यह सही है। मैं चॉकलेट से कोको बनाना चाहती हूँ। यह बहुत स्वादिष्ट है। चलो इसे सॉस पैन में मिलाते हैं और चीनी मिलाते हैं। ओह हाँ हाँ दादी, मैं बस चुटकी भर डालूंगी। ओह, अच्छी लड़की। क्या वो नहीं देख रही है? चलो सब डाल देती हूँ। बढ़िया। उफ, दादी, चीनी अपने आप गिर गई। खैर, अब दूध डालती हूँ और थोड़ा रंग। वाह, कितना सुंदर। सब कुछ एक साथ मिलाए। मेरे पास ब्लू ग्लेज है। कितना स्वादिष्ट। इसे ग्लास के चारों ओर लगाए। थोड़ा स्प्रिंकल। वाह, गुलाबी कोको इसमें डालते हैं। अब चलो हल्के हवादार बादल व्हिप्ड क्रीम जोड़े। वाह, कितना अच्छा। और ऊपर से मार्शमेलो। वाह, बहुत बढ़िया। मैं एक रेनबो और एक यूनिकॉर्न भी जोड़ना चाहती हूँ। फाइनल टच बचा है, रेनबो के साथ एक स्ट्रॉ। यह कितना प्यारा दिख रहा है। एमिली को जरूर पसंद आएगा। यह कोको एक यूनिकॉर्न की तरह दिख रहा है।
अब मैं तुम्हें दिखाने जा रही हूँ कि असली कोको कैसा दिखना चाहिए। यह क्या है? सबसे पहले हमें एक सही डरावना ग्लास चाहिए। यह सही रहेगा, धन्यवाद। ठीक, और अब हम इसमें अपना तैयार कोको डालते हैं, ऊपर से थोड़ी व्हिप क्रीम और बहुत सारे स्ट्रॉबेरी सिरप। फिर ये ऐसा लगेगा मानो यह खून हो। चलो इसके बारे में बात नहीं करते, अब कुछ कीड़े लगाते हैं, गमी वाले ऑफ कोर्स, और स्ट्रॉ, और ये तैयार है। वाह, सब कुछ बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। मुझे कहाँ से शुरू करना चाहिए? वाह, ये कितना रंगीन है, प्यारा कोको। मुझे इसे जल्दी चखना है। वाह, स्वादिष्ट। वाह, मैं यह ट्राई करूंगी। वाह, दादी का यह कोको बहुत स्वादिष्ट है। तुम बहुत अच्छी हो बेटा। और यहाँ क्या है? ग्लास डरावना लग रहा है, और ये वॉर्म्स है, कितना भयानक। मुझे उन्हें हटाकर कोको ट्राई करना चाहिए। वाह, बुरा नहीं है, पर मुझे एक विनर चुनना होगा, और इनएड विनर है। अरे मैं जीत गई, मुझे पता था मेरा कोको सबसे अच्छा होगा। वाह, मुझे बहुत मजा आ रहा है। मुझे फ्रेंच फ्राइज चाहिए। सभी मेरे लिए स्वादिष्ट फ्रेंच फ्राइज बनाओ। मुझे आलू छीलने की जरूरत है। मुझे एक पिलर चाहिए। अरे वेंसडे, मैंने इसे पहले लिया था। ठीक है। अरे यह क्या है? ये क्या कर रही है? मैं सबसे तेज तरीके का उपयोग करके आलू छील रही हूँ। मैंने टिकटॉक पे ऐसा देखा था। ओह, माफ करना, मैं भूल गई थी। तुम छिले हुए आलू दादी के साथ क्यों नहीं शेयर करती हो? लाओ, इसे निकालने में भी तुम्हारी मदद करती हूँ। चलो बाहर निकल जाओ, बस थोड़ा और यह आ गया मेरे हाथ में। कितना अच्छा। अब मैं इसे छोटे वेवी क्यूब्स में काटने जा रही हूँ, और अब चलो इसमें रंग मिलाए। वाह, मेरे पास इतना चमकीला और रंगीन फ्राइज है। यह कितना अच्छा है। अब मुझे इसे तेल में फ्राई करना है। ज्यादा तेल डालेंगे और इसे फ्राई होने के लिए रखेंगे। हाँ, बढ़िया। ओह, लगता है यह तैयार हो गया। इसे रेनबो की तरह एक प्लेट पर खूबसूरती से रखना चाहिए, ऐसे। जरा मेरे रेनबो फ्राइज को देखो। एमिली ने पक्का अभी तक ऐसा नहीं चखा होगा। मैं बहुत खुश हूँ। और मेरे आलू भी पक गए हैं। अब मुझे इसे बाहर निकाल लेना चाहिए। वाह, ये बहुत स्वादिष्ट निकला। बस बहुत हो गया, खाना बंद करना होगा। मैंने सब बास्केट में डाल दिया, और फ्रेंच फ्राइज को और भी स्वादिष्ट बनाने के लिए थोड़ा केचप निकाला। बहुत सुंदर, धन्यवाद इनी। थैंक यू। दादी वास्तव में अच्छा खाना बनाती है। वेंसडे, तुम्हारा कैसा चल रहा है? मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ। मैंने पहले ही फ्राइज तैयार कर लिया है, लेकिन मैं उन्हें इस तरह नहीं परोस सकती। मुझे इसे काले रंग में रंगना होगा। आउच! मैंने देखा नहीं कि स्प्रेयर का मुंह किधर है। अब मैं काले रंग में ढकी हुई हूँ। और दादी, बस ये पेंट है, आप इतना क्यों डर रही हैं? देखिए, ये साफ हो गया। आलू को दोबारा रंगने की कोशिश करती हूँ। सुपर। थोड़ा केचप डाला और सब कुछ तैयार है। एकदम सही, काले फ्राइज खाने के लिए तैयार है। वाह वेंसडे, तुम्हारे फ्राइज कमाल के लग रहे हैं। वेंसडे, तुम बहुत अच्छी हो। मुझे बहुत खुशी कि तुमने ऐसा किया। बस मैं और नहीं करूँगी। चलो जल्दी से एमिली को फ्राइज दे। यह क्या है? जले हुए फ्राइज? मुझे इसे ट्राई करना चाहिए। वाह, ये जले हुए नहीं है। चलो इसे सॉस के साथ ट्राई करें। ये असल में बहुत स्वादिष्ट है। ये आलू इतने स्वादिष्ट है कि मैं रुक नहीं सकती। लाजवाब। अच्छा ठीक है, आगे मेरे लिए क्या है? ये फ्राइज सामान्य दिख रहे हैं। ये बहुत अच्छा है। मैं वीकेंड्स पर मैकडॉनल्ड्स में इसे खाती हूँ। वाह, स्वादिष्ट। चलो इस पर केचप डालें और इसे ट्राई करते हैं। मैं रुक नहीं सकती। स्वादिष्ट दादी, आपके फ्राइज अच्छे हैं। अब इनीट के फ्राइज को चखना बचा है। ओह, ये बहुत अच्छा है, रंगीन, बहुत बढ़िया। मेरा पेट बहुत भर गया है। एमिली, तुम कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दादी, बस करो। दादी, आप मेरे बालों के साथ कर सकती है। मैंने तय कर लिया है कि मुझे क्या चाहिए। मेरे लिए सबसे स्वादिष्ट पैनकेक्स बनाओ। सभी तैयार है? चलो। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। ओह, मैं इसे बनाने में एक्सपर्ट हूँ। ओह, मैं स्वादिष्ट पैनकेक का पूरा ढेर बनाने जा रही हूँ। मुझे स्पैचुला नहीं चाहिए। अब मुझे पैन में बैटर डालने के लिए करछुल चाहिए। बढ़िया। पैनकेक फ्राई हो रहा है और अब मुझे एक स्पैचुला चाहिए। इसे पलट दे। यह कितना सुंदर निकला। मैं भी बहुत स्वादिष्ट पैनकेक्स बनाऊंगी, लेकिन पहले मुझे इस बैटर के साथ कुछ करने की जरूरत है। मैं ऐसे नहीं छोड़ सकती। मेरे पास एक आइडिया है।
थिंक मुझे डाई दो। चलो बैटर को काला रंग दे। यह इस तरह से अधिक स्वादिष्ट लग रहा है। फैमिली को यह जरूर पसंद आएगा। What's the matter with you? बिल्कुल सही। इसे पलट देती हूँ। मुझे ये बहुत पसंद है। पैनकेक्स तैयार है। मेरे दिमाग में एक अच्छा आइडिया है। मैं एक यूनिकॉर्न पैनकेक बनाने जा रही हूँ। मैं बस इसे स्टोव पर ड्रॉ करने जा रही हूँ। ये बहुत खूबसूरत होगा। अब हमें इसके ऊपर पेंट करने की जरूरत है ताकि यह रंगीन और सुंदर हो। कुछ रंगीन बैटर के ट्यूब्स, कुछ ज्यादा नहीं होगा। यह गुलाबी, वाह, यह बहुत अच्छा दिख रहा है। और अब मैं इसे पलट देती हूँ। वाह, सब सही है, बहुत सुंदर। इनिट, तुम बहुत स्मार्ट हो। धन्यवाद। मेरे पैनकेक्स भी तैयार हैं। इसे एक के ऊपर एक रखेंगे। वाह, अब चलो कुछ मीठा मैपल सिरप डालें। स्वादिष्ट, बहुत बढ़िया। वाह दादी, ये बहुत अच्छा है। कोई यह क्यों नहीं समझता कि काला खाना सबसे अच्छा होता है? एमिली को ये जरूर पसंद आएगा। मुझे इसके ऊपर स्ट्रॉबेरी सिरप और मकड़ियों को डालना है। तैयार। चक्कर बताओ एमिली। वाह, ये मकड़ी पैनकेक्स है। उन्हें हटा देना चाहिए। चलो अब इसे ट्राई करती हूँ। बुरा नहीं है। और यहाँ क्या है? मुझे बटर की जरूरत नहीं है, लेकिन चलो पैनकेक ट्राई करते हैं। वाह, बहुत अच्छा। और यहाँ क्या है? वाह, ये यूनिकॉर्न है। कितना प्यारा। ये स्वादिष्ट भी है। बहुत बढ़िया। मुझे पहले से पता है कि कौन जीतने वाला है। इनिट, क्या मैं फिर से जीत गई? कितना अच्छा। ये धन्यवाद। पहले दौर में मैं चाहती हूँ कि आप मेरे लिए एक केक बनाओ। यह बड़ा और बहुत स्वादिष्ट होना चाहिए। केक आसानी से। मैं तुम्हें एक केक दूंगी पोती। मैंने अपने कैरियर में बहुत सारे केक बनाए हैं। ताकि केक सूखा ना हो, मैं क्रीम के साथ केक को अच्छे से ढक दूंगी। जिसके बाद मैं केक को दिल का आकार देने के लिए सभी एक्स्ट्रा चीजें काट दूंगी। ऐसे। अगला डेकोरेशन। मैं केक को किटकैट चॉकलेट, मल्टीसिस कैंडीज और M&M's कैंडीज से सजाऊंगी। यह स्वादिष्ट और बहुत सुंदर है। और मुझे लगता है कि मैं बहुत अधिक असामान्य आकार के साथ एक केक बनाऊंगा। मेरा केक रेनबो के रूप में होगा। ऐसा करने के लिए मुझे इसे काटना होगा और इसे मोड़ना भी होगा। फिर उस पर रंगीन क्रीम लगाना होगा। अगला स्टेप, केक पर एक प्यारा चेहरा ड्रॉ करना है। जरा देखो, वह कितना सुंदर है। और मैंने पहले ही केक के लिए बेस बना लिया है। और अगला मुझे गुलाबी चॉकलेट को पिघलाने और उन्हें एक विशेष ट्रांसपेरेंट मोल्ड में डालने की जरूरत है, जिसे मैं सीधे केक पर रखूंगी। एडिबल स्प्रिंकल्स भी वहाँ जाएंगे। इसे मोल्ड में क्यों डाला, केक पर क्यों नहीं? क्योंकि अब मैं इसे उठाने जा रही हूँ और अब सब कुछ बाहर निकल जाएगा जैसा कि इसे होना चाहिए। हाँ, ये काम किया। लगभग वैसा ही जैसा मैं चाहती थी। केक यह तय करने का समय है कि दौर किसने जीता। कितना प्यारा। शायद तुमने एक सुंदर, ओरिजिनल और बहुत स्वादिष्ट केक बनाया है। दादी, आपने भी निराश नहीं किया। आपका केक बहुत सारे अलग अलग ट्रीट से भरा है। और यह मेरी बहन से कुछ है। मैं इसे ट्राई करती हूँ। सच कहूँ तो यह बहुत अच्छा काम नहीं है। शेफ इस दौर में जीत रहा है। मुबारक हो। हाँ, मैं एक प्रोफेशनल हूँ। अब मेरे लिए मार्शमेलो के साथ कोको बनाओ। अच्छा, तुम्हें कोको चाहिए? हाँ, आसानी से। जब वह छोटी थी, मैं केक के लिए कोको अक्सर बनाया करती थी। मुझे उम्मीद है कि मैं भूली नहीं हूँ कि इसे कैसे तैयार किया जाता है। पैन में दूध डाला, फिर थोड़ा सूखा कोको डाला। अब इसे मिलाने और उबालने की जरूरत है। मैं इसमें चॉकलेट बार मिलाऊंगी और इस तरह से इसका स्वाद अच्छा हो जाएगा। कोको तैयार करना आसान है, लेकिन मैं इसे बहुत ओरिजिनल तरीके से तैयार कर सकता हूँ। मैं अपने कोको को होममेड व्हिप्ड क्रीम और मार्शमेलो के छोटे टुकड़ों से सजाऊंगा। यह बहुत अच्छा लग रहा है। दादी, अपने हाथ को यहाँ मत लाओ, तुम मेरे ड्रिंक को बर्बाद कर दोगी। जाहिर है, सिर्फ मैं बची हूँ। मैं भी कोको को क्रीम से सजाऊंगी। लेकिन यह इतना ही नहीं है। M&M कैंडीज, जो सभी को बहुत पसंद है, यह डालना जरूरी होगा। साथ ही ओरियो कुकीज और चॉकलेट सिरप। और अंत में पोकी स्टिक्स जोड़ूंगी। केक, यह तय करने का समय है कि कौन जीता। बहन, तुमने इसे बहुत अच्छे से सजाया है। यह बहुत साफ नहीं दिखता, लेकिन क्या फर्क पड़ता है। यह बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है।
Cool. दादी आपने साधारण कोको बनाया है, लेकिन बहुत अच्छे मग में। मुझे ये पसंद आया। शेफ, आपने क्या किया है? आपका कोको बहुत साफ है और इसका स्वाद मस्त है, बहुत मीठा। लेकिन फिर भी मुझे अपनी बहन का कोको ज्यादा पसंद आया। वह जीत रही है। वाह, मैं जीत गई। मैं कितनी मस्त हूँ। मुझे इस दौर में चिप्स चाहिए। क्या आप इसे बना सकते हैं? हाँ, मैं किसी को भी मुझे हराने नहीं दूंगा। हम उस बार में देखेंगे। सबसे पहले आलू को एक खास चीज से साफ करना होगा। देखो, मैं बहुत मॉडर्न दादी हूँ। इसे छील लिया और अब इसे काटेंगे और फिर गरम तेल वाले फ्राइंग पैन में डाल देंगे। इसके बाद सब कुछ जल्दी और सावधानी से करना है। आलू को टुकड़े में काटे, फिर उन्हें उबलते तेल में डाल देंगे। वैसे मुझे खुद को सॉस पैन से बचाना होगा। तेल डाला, सावधान रहना है। ऐसे क्या कर रही हो? तुम जल सकती हो। और मेरे चिप्स वैसे भी तैयार हैं। मैं उन्हें परोस सकती हूँ। मैं अलग पीटा ब्रेड चिप्स बनाऊंगा। दादी झाको मत। अब शायद ये भी नहीं जानती कि नाचोस क्या होते हैं। मैं वह बनाऊंगा। पीटा ब्रेड को ट्रायंगल में काटकर अच्छी तरह से तला जाना चाहिए। पैन गरम किया, तेल डाला और अब इसे फ्राई किया। ऐसे अब इसे निकाल लेंगे और फिर इस पर चीज का उपयोग किया जाएगा, क्योंकि चीज सॉस के बिना नाचोस क्या है। वाह, थोड़ा लाइम भी साथ में अच्छा रहेगा। ओह, मैं थक गया हूँ। आप ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या फनी है? क्योंकि केट ने चिप्स मांगा था, नाचोस नहीं। अरे नहीं, मेरे आलू ये जल गए हैं। लेकिन कोई बात नहीं, कुछ लोग आलू पर थोड़ा ज्यादा क्रश पसंद करते हैं। और वैसे भी जब मैं मसाला जोड़ूंगी तो चिप्स मस्त हो जाएंगे। यह अच्छा दिख रहा है, लेकिन केट इसे पसंद करेगी। मुझे शक है, इसलिए मैंने क्लासिक चिप्स बनाए हैं। केट, यह तय करने का समय है कि कौन जीता। सब कुछ बहुत स्वादिष्ट है। बहन, तुमने फिर से कुछ सुंदर नहीं किया है। इस बार भी ये बहुत स्वादिष्ट नहीं है। छी। दादी, लेकिन आपको सुंदर, स्मूथ और बहुत स्वादिष्ट चिप्स मिले हैं। मुझे ये पसंद है। लगता है कि शेफ ने नाचोस बनाया है। ठीक है, इसे चख के देखती हूँ। नहीं, मुझे ये पसंद नहीं है। मुझे लगता है कि दादी इस दौर में जीत रही है। सच में मैं बहुत खुश हूँ। हुर्रे! मुझे इस बार पास्ता चाहिए। चलो, मिलेगा तुम्हें। ओह, डरावना। मैंने पहले कभी पास्ता नहीं पकाया है, लेकिन इसमें इतना मुश्किल क्या है? सबसे पहले नूडल्स को पकाया जाना चाहिए। हालांकि वे इतने लंबे हैं कि पैन में अट ही नहीं रहे। मैं थोड़ा ट्राई करती हूँ, फिर वो पानी में डूब जाएंगे। नहीं, यह काम नहीं किया। उफ, मुझे इसे तोड़ना होगा। ओह, ऐसा कौन करता है? नीचे का हिस्सा नरम होने पर पास्ता अपने आप पानी में चला जाता है। रेडीमेड स्पैगेटी बिल्कुल नहीं, मैं उन्हें खुद बना सकता हूँ। और सच्ची में इतना मुश्किल नहीं है। केवल आटा गूंदना काफी है। और नूडल्स को और आसान बनाने के लिए इसे काली डाई से पेंट करेंगे। ऐसे रंग मिलाया और ये तैयार। डो को बाउल में डालें और इसके उठने का इंतजार करेंगे। और टाइमर ऑन किया। समय निकल रहा है और यह तैयार। और अब इसे रोल आउट करके लंबे टुकड़ों में बांटा जा सकता है। उसके बाद ही उन्हें पकाया जाना चाहिए। लेकिन यह स्वादिष्ट है। अरे, यह क्या हो रहा है? माफ करना, यह सिर्फ इतना है कि मेरी स्पैगेटी पैन से चिपक गई है। मैं उन्हें बहन को कैसे दूंगी? उफ, ये काले पड़ गए हैं। ओहो, इंस्टेंट नूडल्स को यहाँ मदद करनी होगी। हम केवल यह आशा कर सकते हैं कि ये बहुत तीखा नहीं हो, नहीं तो केट लकी नहीं रहेगी। चलो, बस इसे तैयार करती हूँ और ये बहुत जल्दी बन जाएगा। कितना बुरा, मैं इस सामान को खा भी नहीं सकता।
ये तैयार है। चलो केट, चक्कर बताओ। शेफ, ये निश्चित रूप से तुम नहीं हो। मैं ऑक्टोपस से बहुत डरती हूँ। इसके अलावा ये इतना हार्ड है, इसे खाना संभव नहीं है। नहीं, ये मेरे लिए नहीं है। मुझे दादी के नूडल्स पसंद है। मुझे केचप के साथ पास्ता बहुत पसंद है। वाह, अच्छा है। मेरी बहन ने सबसे आसान तरीका अपनाया है। खैर, चलो चक्कर देखते हैं कि उसने क्या बनाया है। ओह, ये बहुत तीखा है। मुझे तीखा खाना बहुत पसंद है। मैं कितनी खुश हूँ। क्या तुम्हें स्वाद के बारे में कोई जानकारी नहीं है? मैं खाना चाहती थी लेकिन मुझे केवल एक पिज्जा मिला है। बड़े अफसोस की बात है। मुझे भी तुम्हारे लिए खेद है, लेकिन कितना अच्छा है कि मेरे पास बहुत पिज्जा है। तुम्हारे पास? तुमने मेरा टावर अब तक नहीं देखा है। देखो यहाँ कितना सारा पिज्जा है कि आसमान को छू रहा था। लेकिन सबसे पहले वही खाएगा जो सबसे कम भाग्यशाली है। वो है डायना। बस बहुत हो गया मजाक। मैं जानती हूँ कि मैं पहले खाऊंगी और इससे मैं बहुत खुश भी हूँ। भले ही मेरे पास केवल एक पिज्जा है, फिर भी ये बहुत स्वादिष्ट और गर्म है। चीजी स्ट्रेच को तो देखो, कितना बढ़िया, कितना स्वादिष्ट लग रहा है। अरे अपना कचरा फेंका मत, देखकर फेंको। क्या फर्क पड़ता है? मुख्य बात है कि इसका स्वाद मुझे अच्छा लग रहा है। बस वह करना बंद करो, बहुत हुआ। मैं तुमसे तंग आ गई हूँ। तुमने मेरे ऊपर क्रस्ट फेंका तो तुम्हें भी क्रस्ट ही मिलेगा। तुम बहुत मजाकिया हो, लेकिन केवल इसलिए क्योंकि तुम दोनों मेरे साथ नहीं लड़े हो। खैर, मेरा पिज्जा खाने का समय आ गया है। ओह हाँ डायना, तुम बिल्कुल सही थी। पिज्जा अद्भुत है। आइडिया, मैं जानती हूँ कि इसे सबसे अच्छे से कैसे खाया जा सकता है। इसे एक बरीटो की तरह रोल करके। अब यह सुविधाजनक और स्वादिष्ट दोनों है। कितना स्वादिष्ट लग रहा है। देखो, मैं अब तुम्हें दिखाऊंगी कि पिज्जा को सबसे तेज कैसे खाते हैं। ये बहुत अच्छा था। वाह, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक व्यक्ति के मुंह में इतना फिट हो सकता है। बेशक यह हो सकता है। इसके अलावा इस तरह हम लगातार कई पिज्जा खा सकते हैं। ऐसा लग रहा है कि चीजें योजना के अनुसार नहीं हुई। अब क्या करें? अब तुम्हारा सारा पिज्जा हमारा हो गया और हम इसका आनंद ले सकते हैं। अरे मेरा पिज्जा कहाँ है? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुमने उन्हें बेशर्मी से चुराया है। चुप! हम पर चिल्लाओ मत, हम वास्तव में भूखे हैं। आखिरकार वो समय आ गया है जब मैं अपना पिज्जा को खा सकती हूँ। मैं इसका लंबे समय से इंतजार कर रही थी। वाह! अरे टावर गिर गया। बस टावर सरल नहीं बल्कि बहुत स्वादिष्ट है। सॉसेज रह गया। सिर्फ एक टिक टैक, एक कैंडी कैसे खा सकते हैं? मेरे पास एक पूरा डब्बा है। देखो डायना के पास क्या है। हाँ, मेरे पास बहुत है। ये सिर्फ एक डब्बा नहीं है, ये टिक टैक का एक पूरा विशाल पैक है। ये बहुत अच्छा है, लेकिन लिली पहले खाएगी। मैं जानती हूँ, मेरा टिक टैक कोका कोला के स्वाद का है और मुझे कोला बहुत पसंद है। स्वादिष्ट, लेकिन बहुत कम है। मैरी, अब तुम्हारी बारी है। अरे, मैं हमेशा कुछ स्वादिष्ट खाने के लिए तैयार हूँ। यह क्या? ये गिर क्यों नहीं रहा है? ओह, जल्दी से मेरे मुंह में आओ। हाँ, मैरी ने अपनी सारी कैंडी गिरा दी। ऐसा कुछ नहीं है, वे मेज पर बिखरे हुए हो सकते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें खाया जा सकता है, मतलब स्ट्रॉ की मदद से। मैं खुश हूँ। बहुत स्वादिष्ट था। डायना, अब केवल तुम ही बची हो। हुर्रे! आखिरकार मेरी बारी आ गई। ये कितना स्वादिष्ट है। हाँ, ये स्वादिष्ट है। शायद तुम इसे हमारे साथ साझा कर सकते हो। तुम्हारे पास कितने पैक हैं? साझा करना नहीं। ये इतना स्वादिष्ट है कि मैं खुद ही इसे मजे से खाऊंगी।
कितना खाने का मन है। मुझे इस बात का अंदाजा है कि डायना से कम एक बॉक्स कैसे चुराया जाए। अगर मैं इसके दूसरी तरफ से ले लेती हूँ तो निश्चित रूप से उसका ध्यान नहीं जाएगा। मैरी, अपना हाथ अब बढ़ाओ और ये टिक टैक खाओ। अरे, तुम्हें ये कहाँ से मिला? ये मेरी कैंडी है। ठीक है, तुम्हारे पास एक है। कुछ कैंडी गन फायर के लिए तैयार हो जाओ। ये लो। अरे बस करो, रुको। हम तुमसे प्रार्थना कर रहे हैं, रुक जाओ। तुम्हें पता चल जाएगा कि मेरी कैंडी चुराने से क्या होता है। बिल्कुल, वो हम पर कैंडी की बौछार कर रही है। पर ये बहुत स्वादिष्ट गोली है। हम उन्हें अपने मुंह से पकड़कर खा सकते हैं। ये शानदार आइडिया है। ये लो। मुझे लगता है कि मेरी गोली खत्म हो गई और मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन हमारा तो पेट भर गया। अरे, मुझे इतने लहसुन की क्या जरूरत है? मैं तुमसे सहमत हूँ, लेकिन मुझे तुमसे कम मिला है। तुम लड़कियाँ बहुत बदकिस्मत हो। मुझे तो केवल एक लहसुन मिला है, लेकिन तुम इसे पहले खाओगी तो क्या? मुझे लगता है मैं उससे जल्दी निपट लूंगी। अब मैं सिर्फ इसका छिलका छीलूंगी, नहीं तो इसके साथ खाने में मजा नहीं आएगा। बहुत खूब, छीलने का अच्छा तरीका है। तुम्हें क्या लगता है अब इसे खाने में मजा आएगा? ओ नहीं, मैं यह नहीं खाना चाहती। तुम्हें अपना चेहरा देखना चाहिए था। क्या तुम जानती हो कि तुम्हें क्या मदद करेगा? लहसुन प्रेस। इसकी मदद से लहसुन खाना अब इतना खराब नहीं लगेगा। आओ लिली, अपना मुंह खोलो। मैं तुम्हारी मदद करूंगी और लहसुन को निचोड़ूंगी। जी नहीं, धन्यवाद। अच्छा, अपना मुंह खोलो। तुम इसे स्वयं नहीं खोल सकती, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। तो तुम्हें कैसा लगा? स्वादिष्ट? क्या तुम्हें लहसुन पसंद आया? नहीं, ये भयंकर है। मैंने अपने जीवन में इससे ज्यादा बुरा कुछ नहीं चखा है। क्या बदबू है। अब हमें भी इसे सूंघना होगा लिली, ताकि तुम्हारे मुंह से कचरे की गंध ना आए। इसलिए ये गम ले लो। ओह धन्यवाद। मैं निश्चित रूप से गम को मना नहीं करूंगी। यह मदद करता है। अब लगता है मैंने लहसुन नहीं खाया है। तुम भाग्यशाली हो कि तुम अपना लहसुन खा चुकी हो और मुझे अभी भी करना है। हालांकि मुझे करने की क्या जरूरत है? ये बहुत सुंदर है। ये बहुत अच्छा होगा कि मैं इसे गले में पहन लूं। नहीं, नियम के अनुसार तुम्हें इसे खाना होगा। तो तुम्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं उम्मीद कर रही थी कि हार का विचार काम करेगा और तुम गुस्से में हो डायना, लेकिन मैं अभी भी लहसुन को ऐसे नहीं काटूंगी। मेरे पास एक बेहतर आइडिया है। लहसुन को जल्दी और अच्छी तरह से छीलने के लिए मैं इसे ग्लास में डालती हूँ और अच्छी तरह से इसे हिला दूंगी। तब सभी छिलके वहीं रह जाएंगे और लहसुन सुरक्षित रूप से खाए जा सकते हैं। वाओ, ooh la la। Come on! छी, हाँ लिली, मैं मानती हूँ लहसुन बहुत खराब है। ऐसा लगता है जैसे मैंने कचरा पेटी खा लिया हो। और अब कमरे में ऐसी ही महक आ रही है। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे पता है कि इतनी गंदी गंध से भी जल्दी से कैसे निपटा जा सकता है। एक एयर फ्रेशनर हमारी मदद करेगा। कुछ भी तुम्हारी मदद नहीं करेगा जब तक मेरे मुंह से गंध गायब नहीं हो जाती। नहीं तो अब क्या किया जाए? बिल्कुल, अगर तुम्हारी सांसों से बदबू आ रही है तो तुम्हें इसे फ्रेशनर से स्प्रे करने की जरूरत है। यह लो। ओह, ऐसा लगता है कि एरोसोल खत्म हो गया। अच्छा ठीक है, गंध भी चली गई है। बिल्कुल कोई गंध नहीं है। हालांकि इसका स्वाद भी लाजवाब है। डायना, अब लहसुन खाने की बारी तुम्हारी है। दोस्तों, मैं तुमसे विनती करती हूँ कि मैं ये पूरा गुच्छा नहीं खा सकती। ये बहुत बड़ी है। नहीं, तुम्हें खाना होगा। खाओ, हमें तुम पर विश्वास है। ओह, आशा है कि मैं बीमार ना पड़ूं। तुम सही कह रही हो, मैं मजबूत हूँ। मैं लहसुन की 1-2 कलियां सह सकती हूँ। वाह, वो तो छिलके के साथ खा रही है। बहुत खूब। बस थोड़ा सा बाकी है, मुझे उससे निपटना है। अरे आराम से, छिलका मत फेंको, सीधे हमारे ऊपर आ रहे हैं। मुझे परवाह नहीं है। अब मुझे केवल इस बात की परवाह है कि मेरे मुंह से कचरे की डब्बे की तरफ बदबू आ रही है। हाँ, गंध भयानक है।
लेकिन मुझे पता है कि क्या हमारी मदद कर सकता है। हम इस बदबू के स्रोत को बंद कर दे तो हम कमरे में ही इससे छुटकारा पा लेंगे। मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ, मदद करो, मुझे बचाओ। मुझे आशा है कि वो जिंदा होगी। बेशक वो जिंदा है, वो सिर्फ बदबू की वजह से बेहोश हो गई है। Excuse me? मेरे साथ सब कुछ ठीक है, मैं जिंदा हूँ, मैं ठीक हूँ।